आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इसराइल लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर शदीद बमबारी कर रहा है और ऐसे हथियारों और ऐसे फॉस्फोरस का यूज करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जो जंग के अंदर पूरी तरह से बैन है। इस तरह के हमले इसराइल ने लेबनान के ऊपर और गाजा के अंदर शुरू कर दिए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने लेबनान के इलाकों में सफेद फॉस्फोरस से हमला किया। 173 नागरिक जो है उसमें पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो सफेद फॉस्फोरस है उससे हमला लेबनान के ऊपर किया गया है और उसमें तकरीबन 173 नागरिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। एक वैश्विक मानवाधिकार समूह ने बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइल ने युद्ध प्रभावित दक्षिणी लेबनान में कम से कम 5 कस्बों व गांवों में आवासीय भवनों पर सफेद फॉस्फोरस आग लगाने वाले गोले का इस्तेमाल किया है। यह बड़ा हमला लेबनान के ऊपर इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। जो व्हाइट फॉस्फोरस बताया जाता है, यह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। इससे लेबनान के ऊपर इसराइल इस वक्त हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इससे नागरिकों को काफी क्षति पहुंच रही है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इससे पीड़ित 173 लोगों का इलाज किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सफेद फॉस्फोरस के कारण जलने की चोटों के सबूत नहीं मिले, पर संभावित क्षति के संकेतों का पता चला है। मानवाधिकार समर्थकों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्रों में विवादास्पद हथियार दागना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध है। उधर इसराइल ने कहा कि वह सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल सिर्फ धुएं के पर्दे के रूप में करता है, नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नहीं। सफेद गर्म रासायनिक पदार्थ इमारतों में आग लगा सकता है और मानव हड्डी तक को जला सकता है। यह इतना खतरनाक और इतना घातक सफेद फॉस्फोरस होता है दोस्तों। वहीं पर सफेद फॉस्फोरस जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, धमाके के साथ फटता है। इसके धुएं का तापमान तकरीबन 800 डिग्री तक जाता है दोस्तों। इस तरह से दावा किया जा रहा है, यानी कि जो फॉस्फोरस इसराइल लेबनान के ऊपर दाग रहा है, लेबनान के ऊपर जो फॉस्फोरस इसराइल दाग रहा है, उसका कहना है कि हम सिर्फ ये धुएं के लिए करते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जैसे ही ये तापमान के संपर्क में आता है तो तकरीबन इसका तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जाता है दोस्तों, और ये एक बड़े धमाके के साथ फटता है। अब दावा किया जा रहा है कि बंदूकधारी का अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी दूतावास पर बंदूकधारी ने बड़ा हमला किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जो इजराइल लेबनान के ऊपर या गाजा के ऊपर या राफा के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, वो अमेरिका के ही समर्थन से की जा रही है। लेबनान में एक बंदूकधारी ने बैरूत के निकट अमेरिकी दूतावास पर हमले का प्रयास किया, लेकिन लेबनान की सेना ने बताया कि जवाब में सैनिकों ने एक हमलावर पर गोली चला दी। सेना ने बताया है कि हमलावर सीरिया का नागरिक है। घायल हमलावर को अस्पताल ले जाया गया है। बैरूत के उत्तर में अमेरिकी राजनीति वालों ने यह हमला करवाया है। लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि दूतावास के प्रवेश द्वार पर किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की कोई खबर सामने निकलकर नहीं आई है, कि इसके अंदर कोई भी कर्मचारी हताहत हुआ हो, ऐसी खबर सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन बड़ा हमला किया गया है। वहीं पर स्लोवेनिया ने दी फिलिस्तीन को मान्यता। फिर स्लोवेनिया जैसे देश कई सामने निकलकर आ चुके हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा, स्पेन, आयरलैंड व नॉर्वे के बाद स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का फैसला किया है। इस यूरोपीय देश में इसराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान किया गया है, यानी कि लोगों से पहले मतदान कराया गया, क्या फिलिस्तीन को स्लोवेनिया के अंदर एक फिलिस्तीन की मान्यता दी जाए या न दी जाए। तो उसके बाद वहां पर मतदान किया गया, बाकायदा वोट डाले गए। लोगों ने ज्यादा वोट दिए इस पर कि स्लोवेनिया फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र माने, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश माने। तो स्लोवेनिया ने अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया है। यह बड़ा झटका इसराइल को इस वक्त लगा है दोस्तों। वहीं पर बेकसूरों पर फिर नेतन्याहू आर्मी का कहर। स्कूल में रह रहे बच्चों, महिलाओं पर गिराए बम, 30 की मौत तकरीबन हो चुकी है। गाजा शहर में इजराइल का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर की आलोचना झेलने के बावजूद नेतन्याहू, उनकी सेना गाजा और राफा पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अब की बार इजरायली सेना ने मध्य गाजा पट्टी के नुसैरात शिविर में ये रह रहे निर्देशों लोगों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। स्कूल पर किए गए हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई घायल हो गए। मारे गए लोगों में अधिकांश बच्चे, महिलाएं थीं। गुरुवार चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने गाजा के अस्पताल अधिकारियों के हवाले से बताया कि एक इजरायली लड़ाकू जेट ने स्कूल की कम से कम 3
कक्षाओं पर बमबारी की और कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल ने ताज़ा हमले मीडिया गाजा स्थित एक स्कूल में हुए। इस स्कूल में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इस स्कूल के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी है। इजराइल का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा हमला, किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का हमला जो है उल्लंघन जो है इजराइल करते रहे, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इजराइल का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा। उधर गाजा और राफा में जमकर कत्लेआम कर रही इजरायली सेना पर अमेरिका ने नरमी बरकरार रखी है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि वह इजराइल को अपना समर्थन जारी रखेगा। उसने अपनी संसद में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के इजराइल पर एक्शन के खिलाफ कदम उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी आईसीसी के उस कदम पर भड़का हुआ है जिसमें नेतन्याहू और इजराइल अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। अमेरिका सीधे तौर पर कह रहा है कि ये चीज किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किसी भी तरह से गिरफ्तारी वारंट जो इशू किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। ये कहना अमेरिका का है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से लेबनान के ऊपर व्हाइट फास्फोरस से हमला इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। गाजा के ऊपर नुसैरात शिविर के अंदर जो स्कूल मौजूद है जिसमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं उसके ऊपर इजराइल हमला कर रहा है। क्या इजराइल को लगाम लगाने के लिए अभी भी मुस्लिम और अरबी देशों की आंखें नहीं खुल रही हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। हम बार बार इस बात को चर्चा में आप लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं कि किस तरह से इजराइल लेबनान के ऊपर, गाजा के ऊपर, राफा के ऊपर हमले कर रहा है। हालांकि लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अब आशंका ये लगाई जा रही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच यानी लेबनान पर एक बड़ी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग रूप लेती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है क्या इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर बड़े हमले करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर कई बड़े हमले कर चुका है। अब ये व्हाइट फास्फोरस का हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करना, लेबनान के ऊपर अटैक करना, ये इजराइल सीधे सीधे हिजबुल्लाह को चेतावनी देने के बराबर इस तरह की कारगुजारी मानी जा रही है। तो आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।